मंच पर विराजमान सभी कृपया पंडाल में बैठिए, थोड़ी देर के लिए बैठिए और हमारे पुरखों को मैं नमन करता हूँ। और साथ ही हमारे भील प्रदेश के राजस्थान से पधारे सभी वरिष्ठ साथियों का, सम्मानियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत जोहार करता हूँ। और शिवगढ़ की इस पावन धरा पर पांडाल के नीचे बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। और रतलाम, झाउबा और अलीराजपुर की जनता जनार्दन की ओर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आज के ही दिन हमारे समाज, समुदाय और संगठन और हमारी पार्टी को मजबूती देने के लिए हमारे बीच स्वर्गीय जगदीश दादा पांडव तो नहीं है, पर मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनको क्या कमी थी या ऐसा क्या लगा कि उन्होंने हमारे समुदाय, समाज और पार्टी की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, न्योछावर कर दिया। आज का दिन बड़ा दुखदायी भी है और अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, एक योग संयोग से आज बैठक रखी गई है, सभा रखी गई है, पर पार्टी को स्थापित करने और उसको ऊपर उठाने के लिए आज के दिन ही इतना बहुत ही दुखद जो घटना हुई थी वो हम सभी के लिए बड़ी दुखदायी और बहुत ही बेकार है, जिसमें हमारे दादा जगदीश भाई पांडव शहीद हो गए और राजस्थान यानी कि भील प्रदेश से क्रांतिभाई रोज जो कि अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं। साथियों, आज का जो परिदृश्य है, जो वातावरण है, इस देश का जो माहौल है, वो हमें बड़ा विचित्र और हमारे अनुकूल नहीं लगता है। इसके पीछे कारण है कि इस देश में यानी कि हमारे देश में एक गृह मंत्री का काम होता है कि यहाँ की जो नागरिक है, यहाँ की जो जनता जनार्दन है, उनको संरक्षित रखे। और प्रदेश के मुखिया का दायित्व होता है कि जो भूखे और जो शोषित है, जो दलित है, जो गरीब है, उनकी सेवा करें, उनका संरक्षण करें। और झाउबा जैसे हमारे जिले में आते हैं और वो बोलते हैं कि जो यानी कि जो शोषित, पीड़ित और गरीब वर्ग है, उसका अपमान करते हैं कि जो फ्री में, जो फोकट में अनाज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इसका महत्व क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आप सोच सकते हो कि जो पार्टी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिसकी अपनी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर हर एक नागरिक का संरक्षण हो, सभी को सुविधाएं उपलब्ध करवाए, पर उन्हीं के जो नेता है, गृह मंत्री है, वो बोलते हैं कि हम लोगों की अगर फिर से सरकार बनती है तो हम संवैधानिक जो हमारे दायरे हैं या संविधान को बदल देंगे। तो आप सोच सकते हो कि इन लोगों की हमारे प्रति मानसिकता क्या है, हमारे प्रति मतलब एसटी, एससी और ओबीसी। भाई, जो हम लोगों को प्रावधान दिए गए, जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए गए, वो हमसे वो छीनना चाहते हैं। हम आपसे, हमारे नवयुवक साथियों से आग्रह करते हैं कि अगर आप हमारे आत्मस्वाभिमान को बचाना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, तो आप लोग उठो, जागो, उठो और आगे बढ़ो। जो बीड़ा आप और आपने उठाया है उसमें खड़ा उठो। ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़े, आदिवासी कौम आगे बढ़े, आदिवासी समाज आगे बढ़े, या एससी आगे बढ़े, या ओबीसी आगे बढ़े। इनका सीधा ही फंडा है कि हम लोग जो संवैधानिक जो प्रावधान है उनको खत्म कर देंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है, हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उनको बचाने में मदद करें। हमारे जो अधिकार है, जल, जंगल और जमीन, इनके संरक्षण में हमारी मदद करें। अगर आप और हम
एक हो गए, हम लोगों ने अगर ठान लिया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें रोक पाए। बस हमें आगे सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम पार्टियों की बात करें तो दोनों ही पार्टियां हमारे अनुकूल नहीं है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये एक तराजू के दो पलड़े हैं, एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। नाग और सांप का जहर तो उसी समय जिसको भी वो काटता है वो उसी का असर उसी समय दिखने लग जाता है, पर इन पार्टियों का असर हम पर नहीं दिख रहा है। वो धीरे धीरे हम लोगों को मारना चाह रहे हैं, यानी कि या तो विघटन करके या किसी भी तरीके से। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कैसे भी करके भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन करें, सपोर्ट करें, और इनके जो बुरे इरादे हैं, जो ये चाह रहे हैं हमें खंडित करने का, उनसे हमें बचाए। और हम लोग शिक्षा की बात करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बात करना चाहते हैं, भला इनको कैसे रोका जाए वो बात करना चाहते हैं। किसान साथियों की, मजदूरों की कैसे हम लोग मजदूरों को कैसे रोजगार दे सकते हैं वो बात करना चाहते हैं। बेरोजगार साथियों को कैसे रोजगार दे पाए हम वो बात करना चाहते हैं। ये दोनों पार्टियों के जो नेता है, राजनेता हो चाहे केंद्र के नेता, वो अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आज जो बात कर रहे हैं तो दोनों पार्टियों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप है वही चल रहा है। एक विधायक दूसरे विधायक को बोलता है खनन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, 10-10 मर्डर का इल्जाम लगाते हैं। तो ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। बात करना चाहिए लोगों के हित के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो बात वो करना नहीं चाहते। उनके पास मुद्दे नहीं है। लगभग 35 साल से वो सत्ता में रहे। वर्तमान जो हमारे कांतिलाल जी भूरिया प्रत्याशी है कांग्रेस से, आज उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की। हम लोग चाहते हैं हर ब्लॉक स्तर पर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, वहां पर निःशुल्क कोचिंगों की व्यवस्था हो, ब्लड बैंक, और किसान साथियों के लिए जैसे ही रबी सीजन आता है, सितंबर से लगाकर फरवरी, उस दौरान खाद की बड़ी किल्लत होती है, मारामारी होती है। ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे बंधुओं के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। उसी दौरान बिजली की बड़ी मारामारी होती है। मैं उस विभाग में काम भी कर चुका हूँ, पर ये जो नेता है ये बोलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। उनका काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना। वो ये नहीं चाहते कि ये युवा साथी है, ये युवा पीढ़ी है, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे आगे आए। वो चाहते हैं कि हम लोग शराब बांटे, पैसा बांटे, और इनको कैसे हमारे कब्जे में या जकड़ के रखें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सभी से आजाद होकर अपने आत्म स्वाभिमान के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने खुद के वजूद के लिए खड़े हो, आगे बढ़े और भारत आदिवासी पार्टी की मदद करें, यानी कि हमारे स्वयं की मदद करें। जय जवान, जय भील प्रदेश, आपकी जय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।